राजस्थान के कई गांवों में कोरोना का खौफ है। दौसा के जहांगीरिया में कोरोना से 9 लोगों की मौत हो गई। जहांगीरिया में खौफ के बीच गांव वालों का बहिष्कार भी हुआ है। गांव वालों ने बहिष्कार किया है। आसपास के गांवों ने पीड़ित गांव का बहिष्कार कर दिया है। राशन दवाइयां देने से भी इनकार कर दिया गया। लोगों का खेत दूसरे गांव जाना मुश्किल हो गया है। जहांगीरिया राजस्थान का ये गांव है जहां पर कोरोना की वजह से हालात कितने बदतर हो गए हैं। लोगों का खेत दूसरे इलाकों में आना जाना दुश्वार हो गया है। आसपास के गांव के लोगों ने पीड़ित गांव का बहिष्कार कर दिया है। जिस गांव में कोरोना के मरीज हैं उस गांव में लोग न आ रहे हैं न जा रहे हैं। एक तरीके से उस गांव का बहिष्कार कर दिया गया है। जहांगीरिया में खौफ के बीच ये खबर कि गांव का बहिष्कार कर दिया है आसपास के गांव के लोगों ने। जहांगीरिया गांव दौसा से महज 35 किलोमीटर दूर है, लेकिन स्वास्थ्य सेवाएं तो छोड़िए, कोरोना काल में इस गांव का हाल ऐसा है कि लोगों को खाने तक के लाले पड़े हैं। जहांगीरिया गांव से हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार की रिपोर्ट। दूसरी लहर ने गांव में कोहराम मचा दिया। फिलहाल हम जिस गांव में मौजूद हैं वो दौसा जिले से करीब 35 किलोमीटर दूर है जहांगीरिया गांव। आपको तस्वीरों के जरिए गांव की व्यथा बता देते हैं। आप कभी गांव जाओगे, ये तो हमारी टीम यहाँ पहुँची है तब कुछ लोग हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं, नहीं तो गांव की गलियाँ सन्नाटा पसरा है। पनघट सूने हैं, केवल मरघट पर है आबाद। एक अर्थी उठती है, चिताओं की आग ठंडी नहीं होती, दूसरी तैयारी हो जाती है। खौफ की तस्वीर आप देखिए, गांव के हर व्यक्ति के चेहरे पर मास्क है। अब समझ में आया है कि कोरोना किस कदर कहर बरपा रहा है। इन हालातों में सरकार तमाम तरह के दावे कर रही है, वादे कर रही है, लेकिन हम इस गांव की जो तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं वो दरअसल इसकी भयावह तस्वीर नहीं है। भयावह तस्वीर तो राजस्थान के कई गाँवों से निकल कर आ रही है, लेकिन जिस समय जहांगीरिया गांव के लोग कोरोना के खौफ में जीने को मजबूर हैं, करीब 9 लोगों की मौत हो चुकी है, उस समय जब सबसे अधिक इनको सहायता की दरकार है, तस्वीर देखिए। आसपास के गांव में जब यहाँ के लोग जाते हैं तो ये कहकर भगा देते हैं आप जाइए कोरोना हो जाएगा। अपने लोगों के शवों को शमशान में नहीं जला पा रहे, खेतों में जलाना पड़ रहा है। और हद देखिए सरकार की, जो दवाइयों की किट बांटी जाती है, सरकार ने तय किया है कि गांव-गांव का सर्वे होगा और जो कोरोना की किट तैयार की है वो घर-घर बांटी जाएगी। किसी घर में वो किट नहीं बांटी गई। स्कूल में नर्सिंग स्टाफ आया और रख कर छोड़ गया, इनको वहाँ जाकर लाना पड़ा। आलम यह है कि जो राशन का सस्ता सामग्री मिलती है, अनाज मिलता है, वो भी इनको 2 महीने से नहीं मिला है। वजह, राशन देने वाले ने कह दिया कि इस गांव में आएंगे तो कोरोना हो जाएंगे। ये वहाँ जाए तो जाए कैसे, वहाँ जाने नहीं दिया जा रहा है। राशन सामग्री यहाँ लाई नहीं जा रही है, दवाइयों का वितरण यहाँ हो नहीं रहा है, स्वास्थ्य केंद्र यहाँ है नहीं। ऐसे में क्या जहांगीरिया गांव को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ दिया है। 9 लोगों के घरों के चिराग बुझ चुके हैं, मौत हो चुकी है 9 लोगों की। बहुत बड़ा गांव नहीं, छोटी सी ढाड़ी है। 380 के आसपास आबादी बता रहे थे जब मेरी बात हो रही थी। 80 घरों के लोग, बड़ी आबादी नहीं है, कोई बड़ा गांव नहीं, कस्बा नहीं, छोटी सी ढाड़ी है। और आप तस्वीर का आलम देखिए, समाज का एक पहलू जो इनको जगह नहीं दे रहा है, रास्ते बंद कर रहा है। और सरकार की हालत यह है कि इनको दवाइयों तक नहीं भिजवाई जा रही है, राशन नहीं मिल रहा है, वो इन तक नहीं पहुंच रहा है। कौन सुध लेगा इनकी? कहाँ गए सरकार के वो दावे, वो वादे कि इस बार गाँव में लहर आई है तो हम पूरी तरह से सतर्क हैं, गांव-गांव टीमें भेजी जा रही हैं, सर्वे कराए जा रहे हैं। कहाँ हो रहा है साहब सर्वे? राजस्थान के जहांगीरिया गांव में हालात ऐसे हैं कि अपनों को खोने के बाद लोगों को शमशान में एंट्री नहीं मिल रही है। लोग कैसे खेतों में ही अंतिम संस्कार करने के लिए मजबूर हैं, बता रहे हमारे संवाददाता लाल सिंह फौजदार।
गांव ने इस बार कोरोना में किस कदर कहर बरपाया है। हॉस्पिटल में बेड नहीं रहे तो शमशान घाटों पर जगह नहीं रही, लोगों को अपनों को खेतों पर जलाना पड़ा। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये जहांगीरिया गांव की है। यहाँ 3 शवों का दाह संस्कार किया गया है। ऐसी तस्वीरें तो आपने बहुत देखी होंगी, लेकिन इस तस्वीर को दिखाने के पीछे एक बड़ी वजह ये भी है, कई गांवों में तो शमशान स्थलों पर जब जगह ही नहीं मिली तो मजबूरी में लोगों को खेतों में दाह संस्कार करना पड़ा। लेकिन यहाँ एक और बड़ी वजह सामने आ रही है। दरअसल इस गांव का जो शमशान घाट है, वहाँ जब कोरोना से 2 मौत हुई तब तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन जैसे ही पता लगा कि यहाँ और मौत कोरोना से हो रही हैं तो शमशान घाट पर शवों को जलाने नहीं दिया। गांव के पंडित जी मेरे साथ जुड़ेंगे। पंडित जी, आपके गांव में बहुत ज़्यादा कोरोना फैल रहा है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा फैल रहा है साहब, परेशानी बहुत ही ज़्यादा हो गई। कितने लोगों की डेथ हो गई है? यहाँ 9 की हो गई साहब। अच्छा, ये जो अभी हम दिखा रहे हैं तस्वीरों में, ये दाह संस्कार यहाँ किया खेत पर, तो क्या शमशान घाट नहीं है गाँव में जो यहाँ करना पड़ा? शमशान घाट है साहब, दूर था जो नहीं जाने दिया गुजरों। वो जाने नहीं दिया? जाने नहीं दिया। तो 2 डेड बॉडी हुई थी, जब 2 की मौत हुई तब तो जाने दिया था। हाँ, उसके बाद नहीं जाने दिया। उसके बाद जाने ही नहीं दिया, यूँ कह रहा नहीं यहाँ नहीं आना। यही बात हुई है साहब। कोरोना फैल जाएगा। हाँ जी। जो शमशान घाट है वहाँ भी लोग अब डरे हुए हैं। हाँ जी, डरे। जला नहीं दे रहे हैं। प्रवीण जिनसे हमने अभी बात की थी पहले, उनके पिता की कोरोना से डेथ हुई है। प्रवीण, आपने भी दाह संस्कार कहाँ किया है? इनका तो वहीं हुआ सर। मेरा तो वहाँ पे हुआ था। मेरे तो 2 थे तो उनको तो निकालने दिए थे और उसके बाद में नहीं निकलने दिए थे। आपके तो निकले, उसके बाद नहीं निकलने दिया। उसके बाद में मतलब जम्मू कश्मीर के ज्यादातर गांवों में जागरूकता तो दिखी, लेकिन कोरोना की वजह से यहां भी युवाओं और छात्रों को खासी परेशानी झेलनी पड़ी है। खासतौर पर ऑनलाइन क्लास करने वालों को। सांबा के एक गांव से हमारे संवाददाता शाहनवाज खान की रिपोर्ट देखिए। देश भर में कोरोना वायरस फैल रहा है, लेकिन कोरोना वायरस के चलते लोगों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर देश भर के जो यंगस्टर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए इस कोरोना में पढ़ाई करना जो है वो यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो गया है। ज़्यादातर जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो ली जा रही हैं, लेकिन इन ऑनलाइन क्लासेस में काफ़ी मुश्किलें जो हैं वो यहाँ पर स्टूडेंट्स को आ रही हैं। ख़ासतौर पर जो स्टूडेंट्स गांव में रहते हैं उनके लिए ये दिक्कतें जो हैं वो और भी ज़्यादा हैं। ऐसे में जो स्टूडेंट्स अपने यहाँ पर बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल है। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका पूरा साल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में चला गया है और वो अभी बोर्ड के जो एग्ज़ाम है उनकी तैयारी जो है वो यहाँ पर कर रहे हैं। ऐसे में किस तरह की दिक्कतें स्टूडेंट्स को आ रही हैं, उन्हीं से हम बात कर लेते हैं। आपका नाम? सुमित लाथिया। सुमित, मुझे बताइए कौन सी क्लास में आप पढ़ते हैं और ये जो पिछले जब से कोविड चल रहा है पढ़ाई का कितना नुकसान हो गया और कैसे आप पढ़ रहे हैं? मैं अभी 12th में पढ़ता हूँ और जबकि जो पीछे से लॉकडाउन चला वो स्कूल बंद हो गया है तो ऑनलाइन क्लासेस का वो चल रहा है। उसका मतलब कोई टाइम टेबल नहीं है। वो लिंक भेजेंगे जब भी तभी क्लास ज्वाइन करनी है। कोई टाइम टेबल नहीं बनाया सुटेबल की इसी टाइम पे क्लास लगेगी और इसलिए प्रॉब्लम होती है क्योंकि घर पे भी थोड़े काम होते हैं तो इस वजह से क्लासेस भी नहीं लगा पाते हैं और बीच बीच में थोड़ा इंटरनेट का इशू भी होता है। आप मुझे बताइए कि मतलब एक बोर्ड की पढ़ाई और ये सारी चीज़ें कितना मुश्किल हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए और खासकर गांव के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कितना मुश्किल है? सर गांव के लिए सर हमारे यहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम भी बहुत है सर। इतना नेटवर्क भी नहीं और यहाँ की हमारे जो टीचर्स हैं वो भी लिंक सर कई बार 8 बजे 9 बजे सर कई बार डिनर टाइम लंच टाइम सर लिंक भेजना शुरू कर देते हैं कि हाँ जब वो फ्री होंगे तभी वो, ना कोई टाइम उनका कि इन बजे के हम इतने बजे आपको लिंक भेजेंगे इतनी बजे क्लास, वो एक ही बार मैसेज करेंगे कि हाँ अभी क्लास लगनी है तो लगनी है बस। तो मतलब पढ़ाई बहुत इफेक्ट हो रही है आपको? जी सर। आप मुझे बताइए कि ये जो पूरा कोरोना का पीरियड चल रहा है, आपको भी पता है कोरोना है, क्लासेस नहीं लग रही, लेकिन कितना आप लोग इस चीज़ को मिस करते हैं कि स्कूल जाते तो शायद और ज़्यादा अच्छे से पढ़ सकते? सर बहुत मुश्किल है सर। हम पहले जाते थे स्कूल, थोड़ा मज़ा भी करते थे, थोड़ा गेम में भी खेल लेते थे। अभी तो वो भी हो गया है कोरोना की वजह से। मेंटल टेंशन भी होती है आपको? हाँ, कई बार मतलब पढ़ाई में भी आपको ऐसा लगता है कि ये क्या हो रहा है? हाँ सर, लिंक आते हैं उसमें समझ नहीं आती है थोड़ी हाँ ज्वाइन नहीं होता। कभी कभी नेट की प्रॉब्लम बहुत है, जियो सब कुछ नेट की बहुत है, बड़ी बार बोलना नहीं होता। और गांव में किस तरह की स्टूडेंट्स जो हैं, मैंने देखा गांव में बहुत सारी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं गांव के स्टूडेंट्स जो हैं। हाँ सर, वो अफोर्ड नहीं कर पाते उस तरह की क्वालिटी एजुकेशन। हाँ सर नहीं करते सर। सर इधर होया नहीं है क्योंकि नेट की प्रॉब्लम बहुत है ना,
तो इसलिए करते नहीं है क्योंकि वही मुश्किल आपको मुश्किल बहुत है सर। तो आप देख सकते हैं ये सब स्टूडेंट्स जो हैं ये गांव के स्टूडेंट्स हैं और लगातार क्योंकि इन लोगों के पास अब कोई ऑप्शन नहीं है इसलिए ये ऑनलाइन पढ़ाई कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई करके अपना ये जो स्टडीज़ हैं उनको यहाँ पर कर सकें। लेकिन जिस तरीके से लगातार जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है खासतौर पर जो बोर्ड के यहाँ पर स्टूडेंट्स हैं जो जिनकी बोर्ड की क्लासेस चल रही हैं उनके लिए यहाँ पर काफ़ी मुश्किल हो रही है। ऐसे में कोरोना ज़रूर लगातार यहाँ पर लोगों को परेशान कर रहा है लेकिन ख़ास तौर पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनकी पढ़ाई का भी बहुत नुकसान हो रहा है और उनकी मेंटल हेल्थ जो है उस पर भी काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट इजाज़ अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, सांबा।